शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी सियासी खबर के साथ, जहां कमलनाथ ने आज डबरा में जिस तरह से इमरती देवी का बिना नाम लिए जो तंज कसा है इमरती देवी पर, उस पर अब बीजेपी ने आपत्ति जताई है। इमरती देवी पर दिए बयान पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। जिस तरह बीजेपी ने आपत्ति जताई है उस पर बता दें, इससे पहले कमलनाथ ने जो बयान इमरती देवी का बिना नाम लिए दिया था, उस पर बीजेपी कह रही है कि आज जब पूरा देश देवी की आराधना कर रहा है, ऐसे में पूर्व सीएम कमलनाथ का ये बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर कमलनाथ में हिम्मत है तो वो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करे। साथ ही बीजेपी अब इस पूरे मामले की शिकायत चुनाव आयोग से भी करने जा रही है। और शिवराज सिंह जी की सरकार में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में जो नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी घटिया और निकृष्ट मानसिकता का परिचय डबरा की कांग्रेस की सभा में दिया है। उन्होंने वहां की प्रत्याशी और शिवराज सिंह जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया है। मुझे समझ नहीं आता कि अगर कमलनाथ जी में हिम्मत है तो माननीय सोनिया जी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करें। बहन प्रियंका को भी बताएं कि उनकी मानसिकता कैसी है, वे उनसे दूर रहें। निश्चित तौर पर हम चुनाव आयोग में जा रहे हैं, चुनाव आयोग को इसकी शिकायत करेंगे, लेकिन इसकी सजा समाज देगा। विशेषकर महिला बहन बेटियों का जो समाज है वो कमलनाथ को सबक सिखाएगा। तो बीजेपी अब इस पूरे मसले को चुनाव आयोग के पास ले जाएगी, शिकायत करेगी। और उपचुनाव से पहले हम देख रहे हैं नेताओं के बीच जुबानी जंग और तीखी होती जा रही है। आज जिस तरह डबरा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने मंत्री इमरती देवी पर जिस तरह जमकर निशाना था साधा और कुछ ऐसा कह दिया कि जो आने वाले दिनों में सियासत का मुद्दा बन सकता है। अजय सिंह ने तो मंत्री इमरती देवी को जलेबी देवी बता दिया। आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है, यदि कोई डबरा से गलती से भोपाल पहुंचा है और इमरती देवी जी से, जलेबी देवी जी से किसी ने कहा कि मेरा कोई काम है, तो वो उनका सीधा जवाब हुआ करता था कि मोहन सिंह जी से हिसाब किताब कर दो। दरअसल कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुई मंत्री इमरती देवी लगातार पूर्व सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है। उन्होंने कमलनाथ पर 5-5 लाख रुपए विधायकों को देने का आरोप लगाया था। सुनिए वो भी बयान, क्या कहा था इमरती देवी ने। वो मैं बताऊं ना, कमलनाथ जी ऐसा काम करते हैं तो उन्हें पता रहता है। उनके बस में अगर हम लोगों को मंत्री बना दिया था और जो उनसे पूछे जाके कि खरीदते तो वो है, उनने सारे विधायक जो मंत्री नहीं बन पाए थे सबको हर महीना के 5-5 लाख कह के देते थे। लेकिन जो जैसा है उसको मानता है, लेकिन मेरी जनता मुझे कभी बिकाऊ मान ही नहीं सकती। मेरी जनता को मेरे पर पूरा विश्वास है। वहीं इस पूरे मसले पर बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अत्यंत दुर्भाग्यजनक और शर्मनाक है कि सबसे ज्यादा वयोवृद्ध नेता, संसद में सबसे ज्यादा समय गुजारने वाले नेता, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की डबरा से प्रत्याशी श्रीमती इमरती देवी जी को आइटम कह रहे हैं। बहुत लज्जाजनक है। भारतीय जनता पार्टी आपत्ति व्यक्त करती है। ये महिलाओं का ही अपमान नहीं है, ये तमाम प्रकार से पूरे जनप्रतिनिधियों का अपमान है। नवदुर्गा में इस प्रकार की सोच, इस प्रकार की वृत्ति, ये कांग्रेस की असलियत उजागर करती है कि कांग्रेस मानसिक तौर पर मुद्दों से, विचारधारा से बिल्कुल दिवालिया हो चुकी है और महिलाओं का इस प्रकार अपमान करती है। निश्चित तौर पर इस पर चुनाव आयोग को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए हम लोग करेंगे ग्वालियर से हमारे संवाददाता प्रहलाद सेन हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। प्रहलाद, हम देख रहे हैं उपचुनाव से पहले बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरह से अब इमरती देवी पर हमलावर हो गई है, आखिर सवाल ये उठता है कि आखिर माननीय नेता अपनी मर्यादा क्यों खो रहे हैं? उपचुनाव से पहले ये किस दिशा में जा रही है बयानबाजी? बिल्कुल दीपक, जिस तरीके का बयान आज एक ऐसे जिम्मेदार नेता कमलनाथ को अगर देखें तो वो बेहद जिम्मेदार नेता हैं और सोच समझकर कोई बयान देते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि वो बहुत छोटा बयान देते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी भाषा का प्रयोग नहीं करते
जिससे सामने वाले को कोई दिक्कत हो। लेकिन आज जब वो डबरा में थे तो उनके निशाने पर इमरती देवी सुमन थी, जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनके सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रही हैं। जो शब्द थे उससे बीजेपी को कड़ी आपत्ति है। बीजेपी इस मसले को लेकर अब महिला अस्मिता से देख रही है और महिलाओं से ये अपील की है कि कमलनाथ को सबक सिखाया जाए। साथ ही इस मसले पर बीजेपी चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाएगी और उनकी शिकायत करेगी। न केवल कमलनाथ, उनके साथ जो अजय सिंह राहुल भैया हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी कुछ ऐसे शब्द कहे हैं जिसको लेकर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई है। तो जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है और चुनावी सभाएं बढ़ रही हैं, नेताओं के दौरे लगातार हो रहे हैं, लेकिन उनकी जो बदजुबानी है वो भी देखने को मिल रही है। हालांकि ये जो बयान दिया है, बीजेपी इस मसले पर पूरी तरीके से कमलनाथ के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। सवाल पूछा गया है बीजेपी की ओर से कि क्या वो ऐसी भाषा का प्रयोग अपनी महिला नेत्रियों के लिए करेंगे। उन्होंने तो सोनिया गांधी के लिए भी कहा कि क्या कमलनाथ ऐसी भाषा का प्रयोग अपनी महिला जो नेता हैं, उनकी जो सम्मानीय है सोनिया गांधी, उनके लिए करेंगे। क्या प्रियंका गांधी को बताएंगे कि कमलनाथ किस मानसिकता के हैं। तो सीधे तौर पर अब इस मुद्दे पर सियासत तेज है, सियासत गर्म है और बीजेपी इसे मुद्दा बनाकर महिलाओं को ये पूछना चाहती है कि क्या ऐसा नेता चाहिए जो महिलाओं की इज्जत नहीं करता, जो महिलाओं को सम्मान नहीं देता। तो सीधे तौर पर अब ये चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनेगा और कांग्रेस को इस पर परेशानी हो सकती है। दीपक, बिल्कुल ठीक कहा आपने प्रहलाद, ये जरूर एक बड़ा मसला अब आगे चलकर खड़ा होगा, इस पर जरूर सियासत भी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।